नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फुटवेयर बिजनेस में है एंड मेनली स्पोर्ट्स शूज़ बनाते हैं। उस कंपनी का नाम है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। आप कैंपस शूज़ के नाम से जानते होंगे उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। मतलब ये कंपनी स्पोर्ट्स शूज़ के मामले में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड्स है। और अगर इसके बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो इसकी पीपीटी देखते हैं जो कि इन्होंने शेयर करी है रिजल्ट्स में अपने। तो एक बार स्टार्टिंग से आ जाते हैं। तो ये पीपीटी इन्होंने 31 मार्च वाले रिज़ल्ट के साथ अटैच करी थी और काफ़ी बढ़िया पीपीटी इन्होंने बनाई है। तो अगर आपको देखना है तो आप पूरा एक बार गो थ्रू कर सकते हो बिजनेस समझने के लिए। मैं आपको मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ। इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्केल स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर ब्रांड, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कैंपस स्पोर्ट्स सेगमेंट के मामले में, स्पोर्ट्स शूज़ के मामले में वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्रांड्स है। और अभी कंपनी का फोकस क्या है तो एक बारी वो देख लेते हैं कि अगर अभी की बात करें तो कंपनी अब मेन सेगमेंट में तो काफ़ी अच्छा कर रही है, बट अब कंपनी का फोकस क्या है कि वुमेन सेगमेंट में भी एंटर करे, वुमेन्स के लिए भी बढ़िया बढ़िया शूज़ बनाए जिससे वो वहाँ भी अपना मार्केट शेयर गेन कर सके। दूसरी चीज़, अब कैंपस का फोकस है प्रीमियम सेक्टर में जाने का। प्रीमियम सेक्टर इन द सेंस कि जो शूज़ 1500 के अबव प्राइस्ड हैं उन पे एंटर करने का। दूसरी चीज़, कैंपस की प्रेजेंस अभी फ़िलहाल नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश, एमपी या फिर दिल्ली साइड चले जाओ तो उधर साइड ज़्यादा है, बट साउथ इंडिया या ईस्ट या वेस्ट में चले जाओ तो वहाँ पे कैंपस के शूज़ आपको रेयरली देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, इनका पर्सपेक्टिव भी यही है कि वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया में एंटर करने का। चीज़ों को थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि 2019 में इनके जो मेन रेवेन्यू आ रहा था वो एंट्री लेवल या सेमी प्रीमियम शूज़ से आ रहा था। मतलब जो शूज़ 1050 के बिलो प्राइस थे, 47% रेवेन्यू वहाँ से आ रही थी। एंड अब देखोगे अगर 2024 में तो इनकी 47% सेम रेवेन्यू जो 2019 में सेमी प्रीमियम एंड एंट्री लेवल शूज़ से आ रही थी वो अब प्रीमियम सेगमेंट से आ रही है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने लोगों का ट्रस्ट गेन कर लिया है। लोग अब हाई प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं कैंपस के शूज़ बाय करने के लिए। सो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, लोगों का ट्रस्ट भी गेन कर रही है। अब अगर इनके एक बारी फाइनेंशियल्स में चलें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले ईयरली P&L में आते हैं तो रेवेन्यूज़ आप देखोगे कि कॉन्टिन्यूस ग्रो कर रहे हैं, 1484, 1448। सो फ्रॉम 711 इन मार्च 21 टू 1448 इन मार्च 24 कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार ग्रो हुई है। मार्च 2021 में अगेन कोविड आया था तो उसके कारण थोड़ा सा डाउन हुआ था। देन अगेन 109, 117 एंड 89। तो अब कंपनी ने स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स लगातार ग्रो हुए, कोविड के कारण थोड़ा सा हिट हुआ, देन उसके बाद अगेन ट्रैक पे आ गई। बट आप कहोगे कि ये 2023 में 117 से अगेन 89, तो क्या ये कंपनी के प्रॉफिट नीचे गिर रहे हैं, कंपनी ख़राब हो रही है? तो ऐसा नहीं है। अभी फ़िलहाल क्या है कि जो फुटवेयर इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा सफ़र कर रही है इन द सेंस कि कंपटीशन जो लोकल मार्केट से मिलता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मिलता है वो ज़्यादा है। थोड़ा इनकी रॉ मटेरियल की थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा हो रही है एंड प्लस जो डिमांड है वो थोड़ी सी स्लगिश हो रखी है। तो पर्टिकुलरली इस कंपनी बस में ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड जो कि
स्पार्क्स के शूज़ बनाती है, फ्लाइट की स्लीपर्स एंड सैंडल्स बनाते हैं, एंड बाहामास के जो स्लीपर्स आते हैं वो बनाते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, इनकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी आप देखोगे अगर, तो इनके भी रेवेन्यूज़ लगातार ग्रो हुए हैं, बट प्रॉफिट देखोगे आप 292 हाईएस्ट एवर थे, देन अगेन 233, 154 एंड 200, मतलब एकदम से बढ़े इन द सेंस की ग्रोथ हुई, देन उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल हुए प्रॉफिट। बट ऐसा नहीं है कि गिर रहे हैं, वो फिर से रिवाइव हो रहे हैं। बट अभी जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी थोड़ा सा स्लगिश डिमांड चल रही है फुटवेयर इंडस्ट्री में, इनकी रॉ मटेरियल्स थोड़े से कॉस्टिंग हाई हो रही है, प्लस जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फुटवेयर में तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो उनसे इनको कंपटीशन तगड़ी मिल रही है। और अगर एक और कंपनी की बात करें, बाटा इंडिया लिमिटेड, तो इनके अगर रिजल्ट्स में जाओगे तो रेवेन्यू हाईएस्ट एवर दिखेंगे आपको, बट प्रॉफिट देखोगे अगर आप तो 329 अचीविंग हाईएस्ट एवर, देन अगेन ये कोविड वाला इग्नोर कर देना, देन अगेन 323 एंड 263, मतलब हाईएस्ट एवर से थोड़े से डाउन हुए हैं प्रॉफिट्स फुटवेयर इंडस्ट्री में सारी ही कंपनी के। तो इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि थोड़ी इंडस्ट्री में थोड़े से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, थोड़ी सी डिमांड स्लगिश है। सिर्फ कैंपस बस में ऐसा नहीं है, सारी फुटवेयर इंडस्ट्री में ही ऐसा चल रहा है। फिर से कैंपस में वापस आए अगर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अपन ने देखा कि लगातार प्रॉफिट्स ग्रो हुए हैं। अभी थोड़ी सी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, इसलिए प्रॉफिट्स थोड़े से डाउन हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से गिर रहे हैं, प्रॉफिट्स अगेन वो बढ़ेंगे। बैलेंस शीट में अगर देखें, बैलेंस शीट में रिजर्व्स 161, 400 एंड 499, मतलब हाईएस्ट एवर रिजर्व्स हैं इनके, लगातार ग्रो हो रहे हैं। और एक चीज़ इसकी प्लस पॉइंट क्या है कैंपस की, कि इसके जो डेट थे, बोरोइंग्स थी, मार्च 2022 में 289, 335 हुए मार्च 2023 में, एंड देन अगेन 2024 में 178, मतलब ऑलमोस्ट हाफ डेट अपना इन्होंने रीपे कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिक्स्ड एसेट देखोगे लगातार ग्रो हुए हैं, और इनकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार समझे तो प्रमोटर्स के पास 73% है, फॉरेन इन्वेस्टर्स 5.22%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब म्यूचुअल फंड्स के पास 7.79%, एंड देन पब्लिक के पास सिर्फ 13% है, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ऑलमोस्ट 87% के अराउंड होल्डिंग है, ये भी बढ़िया बात है। ये थे इनके फंडामेंटल्स। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स शूज़ की कैटेगरी में है, लार्जेस्ट ब्रांड है, एंड देन कंपनी का एम एक्सपैंड करना है, साउथ रीजन में जाना है, वेस्टर्न रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना है, वुमेन्स सेगमेंट में आना है, एंड देन कंपनी के अगर सेल्स या प्रॉफिट देखें अपन तो लगातार ग्रो हो रहे हैं, थोड़े से अभी स्टेगनेट हुए हैं प्रॉफिट्स, बट अगेन इंडस्ट्री में ही थोड़े से इशूज़ चल रहे हैं, इसलिए रेवेन्यूज़ ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है। बैलेंस शीट में देखा अपन ने कि रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स कम हुई है, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं, होल्डिंग अगर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रमोटर्स FIIs TIIs को मिला के ऑलमोस्ट 87% है, पब्लिक के पास सिर्फ 13% है। अब एक बारी इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अपन सर्च करते हैं अपन यहाँ पे कैंपस, का अगर चार्ट देखें, एक सेकंड पहले सारे डोनेटिंग कर दें। तो कैंपस का अगर देखोगे आप तो फ्रॉम ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 54% डाउन है। जो इसने ऑल टाइम हाई कैंपस ने अपना बनाया था 2022 के करीब, उससे 44% या 45% अभी डाउन चल रहा है शेयर। क्या यही शेयर बस डाउन चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। फुटवेयर इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया कि अभी फुटवेयर इंडस्ट्री थोड़ा सा सफ़र कर रही है, तो उसमें आप किसी भी कंपनी के शेयर को देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। रिलैक्सो का एक बारी देखें, रिलैक्सो फुटवेयर्स का,
करेंटली ये शेयर 43% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन चल रहा है रिलैक्सो। एक बारी बाटा का भी देख लेते हैं। बाटा भी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 33% डाउन है। इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब है कि कैंपस ही बस गिरा नहीं है, कैंपस का शेयर बस नीचे नहीं आया है। फुटवेयर इंडस्ट्री में जितने भी उसके कंपनीज हैं उनके शेयर्स भी डाउन हुए हैं, चाहे वो आप रिलैक्सो देख लो या बाटा देख लो। कैंपस का एक बारी फिर से ग्राफ देखते हैं। सो अभी फ़िलहाल ये हाल चल रही है इनकी। तो अब एक सवाल आता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई से इतना नीचे आ गया है तो क्या अब कभी ये ऊपर नहीं जाएगा ये शेयर? तो एक बात समझना कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप चप्पल ना पहनो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप बाहर जाओ सैंडल या शूज़ ना पहनो। तो फुटवेयर इंडस्ट्री चाहे कोई भी कंट्री में या इकोनॉमी में चाहे कोई भी सिचुएशन चल रही हो, फुटवेयर इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करेगी। और एक चीज़ अगर आप देखोगे कि फिर से मैं उसी पीपीटी पे चलता हूँ और ये चीज़ समझना, इंडिया का जो एनुअल फुटवेयर कंजम्पशन है पर कैपिटा वो अभी फ़िलहाल 1.9 चल रहा है, यूएसए का 7.2 है और चाइना का 2.9 है। मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा नीचे है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ शूज़ फ्रॉम अमेरिका एंड चाइना। अगर हम चाइना के बराबर भी पहुँचे 2.9 तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखती है। प्लस अगर आप देखोगे पर कैपिटा एनुअल एक्सपेंडिचर फुटवेयर पे जो एनुअल एक्सपेंडिचर होता है डॉलर्स के टर्म्स में, इंडिया में ऑलमोस्ट पर ईयर $1.1 खर्च होता है, अमेरिका में 94.8 एंड चाइना में 13.9। सो ऑलमोस्ट ईयरली बेसिस पे हर बंदा इंडिया में 100 रुपये खर्च कर रहा है अपने फुटवेयर पे। वहीं अगर अमेरिका की बात करो तो अमेरिका में ऑलमोस्ट 7500 रुपीज़ ईयरली खर्च हो रहे हैं। और चलो अमेरिका थोड़ा ऊपर हो गया तो चाइना पे आते हैं। चाइना ऑलमोस्ट 1100 रुपीज़ 13.9 मतलब ऑलमोस्ट 1100 रुपीज़ ईयरली खर्च हो रहे हैं फुटवेयर पे, और इंडिया के कितने 100 रुपये। तो यहाँ से 11 टाइम्स आगे चल रही हैं बाकी कंट्रीज। तो इंडिया उस लेवल तक भी पहुँचता है तो फुटवेयर इंडस्ट्री का तो बूम ही है। और दूसरी चीज़ कि जब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होगी धीरे धीरे, इंडिया की जब ग्रोथ होगी तो जब जीडीपी बढ़ेगा, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, इससे अपनी जो खर्च करने के लिए जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो लोग ब्रांडेड चीज़ों के पीछे जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से चीज़ें नहीं खरीदेंगे, ब्रांडेड सेक्टर से चीज़ें इन द सेंस कि शूज़ में देखें बाटा के शूज़ खरीदेंगे, कैंपस के शूज़ खरीदेंगे, स्पार्क्स के शूज़ खरीदेंगे। सो जीडीपी बढ़ेगी इतना कंफर्म है। जीडीपी बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम हर बंदे की बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो वो ब्रांडेड चीज़ों के पीछे जाएगा। सो एक बढ़िया सा एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो मान लो आपके पास पहले 400 रुपये होते थे जूता खरीदने के लिए, शूज़ खरीदने के लिए, तो आप लोकल मार्केट में जाओगे, कोई भी ठीक ठाक जो शूज़ दिखेगा आप उठा लाओगे। बट अगर आप अब वही 400 की जगह 4000 है तो आप क्या करोगे, आप किसी लोकल मार्केट में जाके कोई भी लोकल सा शूज़ उठा के नहीं लाओगे, आप ब्रांड की तरफ जाओगे, अब रिकग्नाइज ब्रांड की तरफ जाओगे, अब बढ़िया सा जूता खरीदोगे। तो यही है कि जब इकोनॉमी ग्रो होगी, जीडीपी बढ़ेगी तो आपके पास खर्च करने के लिए पैसे, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो डिस्पोजेबल इनकम जो आपके पास खर्च करने के लिए पैसे होंगे वो भी बढ़ेंगे, और वो बढ़ेंगे तो आप ब्रांड्स की तरफ जाओगे। और फुटवेयर इंडस्ट्री तो एक ऐसी इंडस्ट्री है तो दुनिया में कितनी भी वॉर छिड़ जाए
चप्पल जूता हमेशा आपके पैरों पे रहेगा, तो फुटवेयर इंडस्ट्री ग्रो होती रहेगी। और अभी टेम्परेरी रीजंस के कारण थोड़ा सा नीचे चल रहा है, तो कोई नहीं, ये रीज़न परमानेंट नहीं है, ठीक। तो एक बार अगर हम फिर इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखें तो एक बार मैं सब क्लियर कर देता हूँ। अगर देखोगे आप कि अभी फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस बना रहा है, उस रेजिस्टेंस के अराउंड इसने एक चार्ट पैटर्न भी बनाया है। इस चार्ट पैटर्न को अपन कहते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसमें इसका टारगेट कैसे आता है? इसका टारगेट आता है हेड की जो पूरी डेप्थ है, हेड की जो पूरी डेप्थ है उसको अपन रेजिस्टेंस के ऊपर रख देते हैं, तो अपना नया टारगेट आता है। अपना टारगेट आता है 379 का। 379 का भी करेंट टारगेट दिखता है, जो कि ऑलमोस्ट 28% का गेन है। बट ये कंपनी काफ़ी बढ़िया कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, प्लस स्पोर्ट्स शूज़ में इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्रांड है। एंड अगेन ये वुमेन सेक्टर को टारगेट कर रहा है। देन ग्रोथ अपनी अदर पार्ट्स जैसे कि सदर्न इंडिया हो गया या फिर वेस्टर्न इंडिया हो गया, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बना रहा है, नए नए स्टोर्स ओपन कर रहा है। सो अगर इन केस अभी के प्राइस से, ये अभी का जो प्राइस चल रहा है उससे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई अगर जाए तो 118% का गेन दिखता है। मतलब डबल आपका पैसा हो जाना। तो इस पे अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म इन द सेंस लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म की मतलब अगर आप 2 साल या 3 साल के लिए भी इस पे इन्वेस्ट करते हो तो ये बहुत बढ़िया रिटर्न दे के जाएगा, आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और 2 साल या 3 साल में अगर 100% रिटर्न मिल रहा है तो कोई खराबी वाली बात नहीं है। सो अगर शॉर्ट टर्म पर्पज से देखें तो इसका टारगेट 380 का दिखता है, जो कि 28% गेन है। बट कंपनी बढ़िया कंपनी है, ब्रांड्स और फुटवेयर इंडस्ट्री तो ऐसा है कि अगर जीडीपी ग्रो होगी तो फुटवेयर इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। और उसके बेसिस पे जो रिनाउंड ब्रांड्स हैं जैसे कैंपस हो गया, बाटा हो गया, रिलैक्सो हो गया या फिर जो अदर ब्रांड्स हैं, उनकी ग्रोथ तो होगी लोकल मार्केट लोकल प्लेयर्स के साथ। सो काफ़ी बढ़िया कंपनी दिखती है ये इन्वेस्ट करने के लिए, कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। और फिलहाल अभी टेम्परेरी रीजंस के कारण ये शेयर डाउन चल रहा है, और वो रीजंस ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं। और एक बार ये इंडस्ट्री अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देगा तो इसके जो भी शेयर्स अभी जो नीचे आए हैं फिलहाल, जस्ट बिकॉज कि पूरा सेक्टर सफ़र कर रहा है इसलिए उस कंपनीज नीचे आई हैं। बट उन कंपनीज में कोई खराबी नहीं है, वो अभी भी उसी तरह ग्रो कर रही हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जब भी अच्छी कंपनी का शेयर नीचे आता है इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई है, कंपनी वही है, फिलहाल किसी भी रीज़न के कारण वो नीचे आया है। और अच्छी कंपनीज में नीचे आने का मतलब है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप उन्हें खरीदो और जब वो अपने ऑलमोस्ट हाई पे चले जाएं एकदम से, तब उसको आप निकाल दो। तो कैंपस के साथ भी यही है, अभी फ़िलहाल डाउन आया है जो कि टेम्परेरीली आया है और अपने टॉप हाई तक जाता है। अगर 638 या 640 जो भी इसका टॉप था वहाँ तक अगर जाता है तो 100% का गेन देगा। और इस शेयर पे यही है कि आप एक बारी पैसे डाल दो और फिर 2-3 साल तक भूल जाओ, उसके बाद ये बढ़िया सा रिटर्न दे जाएगा। और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए 28% गेन तो आपका ही। बट ये कोई कॉल नहीं है मेरी, ये जस्ट एक लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो था कि कोई भी सेक्टर सफ़र कर सकता है। और जब भी अच्छी कंपनीज के शेयर नीचे हैं तो हमें उन्हें उठाना चाहिए, ना कि ये समझना चाहिए कि कंपनी बेकार है। तो कैंपस इज़ डेफिनेटली अ गुड बाय, बट इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट एक एनालिसिस थी आपको लर्निंग देने के लिए। थैंक यू।